तो मेरा नाम है अरुण। मैं आप सभी को जो पढ़ाने जा रहा हूँ बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में हम लोग का टॉपिक क्या होगा, तो इंटरनल ट्रेड। देखिए इंटरनल ट्रेड मीन्स क्या होता है, तो ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। व्यापार अब क्या होता है, तो व्यापार वह चीज़ होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय ही क्या कहलाता है, हमारा व्यापार कहलाता है। ठीक, अब जान लेते हैं व्यापार का अर्थ। तो डेफिनेशन ऑफ द इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब होता है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार क्या होता है, तो आंतरिक व्यापार अपने देश की सीमाओं के अंदर किया गया व्यापार ही क्या कहलाता है, हमारा आंतरिक व्यापार किया गया कहलाता है। उसे हम कह सकते हैं कि एक देश की सीमाओं के अंदर जो भी व्यापार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक व्यापार कहते हैं। अब इसके फीचर्स जान लेते हैं। फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड का अर्थ ये हुआ कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स ये हो गया कि ये अपने एक देश की सीमा के अंदर होता है। दूसरा फीचर्स ये हो गया कि ये ट्रांसपोर्ट का पूरा यूज होता है। तीसरा फीचर्स ये हो गया कि जितने भी हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं और जितने भी पेमेंट रिसीव करते हैं वो सब एक ही देश की मुद्रा में किया जाता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं क्या है टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड या आंतरिक व्यापार के प्रकार। तो इंटरनल ट्रेड दो प्रकार के होता है। पहला होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, तो होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें कि वस्तुओं को बहुत अधिक मात्रा में क्रय किया जाता है तथा कस्टमर को या फुटकर व्यापारी को उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें छोटी छोटी मात्रा में वस्तुओं को बेचा जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, होलसेल ट्रेड कहते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें क्या होता है, फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को क्रय करता है और ग्राहकों को उस वस्तु को बेच देता है। ठीक है, तो हम जान गए क्या होता है होलसेल ट्रेड क्या होता है और रिटेल ट्रेड क्या होता है। ठीक, अब आज ये जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला लिखा है आपका परचेज इन द बल्क क्वांटिटीज़। परचेज इन द बल्क क्वांटिटी का अर्थ ये है कि इसमें क्या होता है, होलसेल ट्रेड में जो होता है व्यापारी वो बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं को क्रय करता है। जितना भी वस्तु क्रय करेगा बहुत अधिक मात्रा में क्रय करेगा। दूसरा हो गया ट्रेड इन द पार्टिकुलर कमोडिशन। ट्रेड इन द पार्टिकुलर कमोडिशन का मीन्स ये हुआ कि ये जो थोक व्यापारी होता है वो किसी विशेष वस्तु का ही क्रय विक्रय करता है। तीसरा हमारा हो गया सेल टू रिटेलर्स। अब जो थोक व्यापारी होता है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूसर से सीधा सामान को क्रय करता है और रिटेलर को सामान बेचता है उनकी आवश्यकता अनुसार। ठीक, चौथा जान लेते हैं। चौथा लिखा है कैपिटल इन लार्ज क्वांटिटी। अब जाहिर सी बात है अगर हमको अधिक मात्रा में कोई वस्तु क्रय करना होता है तो हम अधिक मात्रा में वस्तु क्रय करने के लिए अधिक कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो होलसेल ट्रेड को बड़ी अधिक मात्रा में क्या करना होता है, कैपिटल लगाना होता है, पूंजी लगानी होती है। यही लिखा है कैपिटल इन द लार्ज क्वांटिटी। आगे देख लेते हैं प्रोवाइड फाइनेंस हेल्प। अब फाइनेंशियल हेल्प इनटू या कह सकते हैं कि हम लोग जो थोक व्यापारी होते हैं वो वित्तीय सहायता कैसे प्रदान करते हैं। तो थोक व्यापारी वित्तीय सहायता कैसे प्रदान करते हैं, तो प्रोड्यूसर को देखो, प्रोड्यूसर का सारा सामान क्रय कर लेते हैं और जब प्रोड्यूसर का सारा सामान क्रय कर लेते हैं तो उनको इकट्ठा रूप में उनको पैसा अधिक मात्रा में दे देते हैं। ठीक, और जो रिटेल ट्रेड है, जो फुटकर व्यापारी है, उनको कैसे सहायता प्रदान करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये लोग उधार मात्रा में सामान बेचते हैं, उधार माल बेच के भी उनकी सहायता करते हैं। हो गया, क्या पढ़ लिए हम लोग, पाँचवा पढ़ लिए। आगे देख लेते हैं मोर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। मोर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट का मीन्स ये हो गया कि ये थोक व्यापारी जो होता है एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च करता है, जिससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर को उतनी अधिक मात्रा में एडवर्टीजमेंट नहीं करना होता है। इसका लाभ प्रोड्यूसर को भी मिलता है और रिटेलर को भी मिलता है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब लिखा है क्या, फंक्शन ऑफ ए होलसेलर। क्या क्या कार्य होते हैं होलसेलर के, तो पहला कार्य क्या होगा, असेंबलिंग ऑफ गुड्स। असेंबलिंग ऑफ गुड्स का मतलब
कि वस्तुओं को क्या करना, सबसे पहले इकट्ठा करना। सभी वस्तुओं को अनेक प्रकार से अनेक जगहों से वस्तु क्रय करता है, तो उसको क्या करना, सबसे पहले इकट्ठा करना। दूसरा हो गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गुड्स। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गुड्स दूसरा कार्य इसका हो गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गुड्स। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गुड्स के मीन्स ये हो गया कि ये क्या करता है, जिसको जो वस्तु चाहिए उसकी आवश्यकता अनुसार वस्तु उसको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तीसरा क्या लिखा है, गार्डनिंग। गार्डनिंग का मतलब ये क्या करता है, उस वस्तुओं को भी देख रेख के काम करता है और सबको अलग अलग जगहों पे भेजता रहता है। ठीक। रिस्क बियरिंग, मेन पॉइंट है क्या, रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग मीन्स क्या होता है, तो रिस्क मतलब जानते हैं क्या होता है, खतरा, नुकसान। तो ये क्या होता है कि प्रोड्यूसर से बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं को क्रय कर लेता है, जिससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर को सामान जलने से बचाता है, चोरी होने से बचाता है, या फिर उसका आकस्मिक घटना से उसको क्या करता है, ये बचा देता है। उसका सारा सामान क्या कर लेता है, क्रय करके अपने पास रख लेता है। कौन क्रय करके अपने पास रख लेता है, तो होल सेलर। स्टोर के तात्पर्य जानते हैं, स्टोर मतलब होता है किसी वस्तु को क्या करना, इकट्ठा एक जगह रखना। तो प्रोड्यूसर से उसकी सारी वस्तुएं, जितने भी वो वस्तुएं तैयार करता है, उसकी सारी वस्तुएं क्या करता है, ये क्रय करके इकट्ठा लाता है और अपने स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में स्टोर करके सामान को रख देता है। ठीक। अब देखिए सेल ट्रेनिंग। तो सेल ट्रेनिंग मीन्स हो गया कि ये रिटेलर को कैसे कैसे सेल करने के लिए ट्रेनिंग देता है। मान लीजिए रिटेलर कोई है, वो अपनी वस्तु को अच्छे से तरीके से क्या कर रहा है, सेल नहीं कर पा रहा है, तो उसको ये बताता है कि अपने दुकान को इस तरीके से रखो, सजा के रखो, या ऐसे इस तरीके से छूट देकर उसको बेचो, तो वो क्या होगा, आपकी वस्तुएं अधिक से अधिक मात्रा में बिचेंगी। ये हमने पढ़ लिया।